हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने और भी आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन्हें वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके आप पहले उन्हें वॉच कर लें। तो यह मॉडल पेपर का जो मैंने रूपरेखा तैयार किया है, सेम बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की तरह तैयार किया है। जैसा आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, सेम उसी तरह का यह मॉडल पेपर है। आपको थोड़े से जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं, बट जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश है और जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ मैंने इस मॉडल पेपर में आपके इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की तरह ही सम्मिलित किया है, ताकि अगर आप इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में देखें तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए हम लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है उसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास 12 और उसके नीचे मैंने लिखा है इंग्लिश मॉडल पेपर फॉर 2021। तो यह कक्षा 12 के लिए 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए मैंने इंग्लिश का मॉडल पेपर तैयार किया है। ऑलरेडी मैंने आपको 2 मॉडल पेपर पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उन्हें वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें वॉच कर लीजिए। तो संडे को मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड करता हूं, तो आज संडे है, इस वजह से मैं इंग्लिश का मॉडल पेपर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं, ताकि वे बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए देखते हैं इस मॉडल पेपर को। तो मैंने इस मॉडल पेपर का जो रूपरेखा है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पेपर की तरह रखा है, ताकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखें इंग्लिश का तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा इंग्लिश का। सबसे पहले आपको पेपर में अपना अनुक्रमांक फिलअप करना होता है, उसके बाद आपको अपना नाम फिलअप करना होता है, उसके बाद ये पेपर का कुछ कोडिंग होता है, और उसके बाद देख सकते हैं सन 2021 के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर है। टोटल मार्क्स जो है वह 100 होता है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है, जिसमें से 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो पेपर में सेम ऐसे ही निर्देश आपको देखने को मिलेगा। पहला निर्देश है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड है, और दोनों ही सेक्शंस आपको करने, यानी दोनों ही सेक्शंस के सारे क्वेश्चन आपको करने ही हैं। इसके बाद दूसरा निर्देश यह है कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। उसमें से केवल आपको एक ही पार्ट करना है। तो आपको पार्ट 1 करना अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो निर्देश है करा कि सभी दूसरे क्वेश्चन यानी और सभी जो दूसरे प्रश्न हैं सभी आपके लिए अनिवार्य, यानी सारे प्रश्न आपको करने ही करने हैं। इसके बाद आपका सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है वह स्टार्ट होते हैं। तो सेक्शन ए में इंग्लिश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपके इंग्लिश प्रोज से है, करा एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेज, अर्थात आ रहे गद्यांशों में से केवल एक का, यानी किसी एक का रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ व्याख्या कीजिए या एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पैसेज लिखा हुआ है, तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इस पैसेज का आपको रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना है। यदि आप रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं तो मेरे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको इस टॉपिक पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए बी करके आपको 2 पैसेज देखने को मिल रहा है, केवल एक ही पैसेज का आपको रेफरेंस कॉन्टेस्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना है, और ये दोनों ही पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेगा ABC करके, जिसमें से केवल एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना होता है लगभग 30 शब्दों में, और यह जो क्वेश्चन होते हैं आपके इंग्लिश प्रोज से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने इंग्लिश प्रोज के लेसन टीच कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं है तो एक बार ज़रूर आप चैनल को विजिट करके उन्हें पढ़ लीजिएगा, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर दे सकें। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो आपका फिल इन द ब्लैंक का होता है, जो कि आपके इंग्लिश प्रोज के जो लेसन है उन्हीं से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपको ABCD करके इस तरह से 4 फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन 1 नंबर का है, अर्थात यह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह 4 नंबर का होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए करके किस तरह से यहाँ पर ऑप्शन भी है आपको फिलअप करने के लिए, तो देख सकते हैं। तो मैंने इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। इसके बाद BCD करके इस तरह से आपको 4 फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है वह आपका शॉर्ट स्टोरी से संबंधित होता है, यानी शॉर्ट स्टोरी से आपको ABC करके 3 प्रश्न पूछा जाता है, जिनका उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में देना है। तो ABC करके 3 प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन 2 ही प्रश्न का आपको
केवल उत्तर देना है लगभग 33 शब्दों में, और इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा, अर्थात हर एक प्रश्न पे 5 नंबर मिलेगा। अगर सही आप 30 वर्ड्स में आंसर देते हैं, थोड़ा अधिक भी लिख सकते हैं, अगर आपका आंसर थोड़ा ज़्यादा जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको 5-5 अर्थात टोटल 10 नंबर मिलते हैं ABC करके, तो केवल 2 ही प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इंग्लिश पोइट्री से AB करके 2 स्टेंजा देखने को मिलेंगे। तो इंग्लिश पोइट्री में जो आपके पोयम है उन्हीं में से आपको AB करके 2 स्टेंजा देखने को मिलेगा, और केवल एक स्टेंजा का आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो अगर आप सही ढंग से करते हैं तो आपको इसके लिए 10 नंबर मिलता है। तो ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे विजिट करके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, आपको जो भी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है उनके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप इंग्लिश पोएम के लेसन को पढ़ लेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन करने में सुविधा होगा, ठीक है। इसमें से एक ही करना है, चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है उसमें आपको ABC करके इस तरह से 3 पोयम देखने को मिलते हैं, जिसमें से केवल एक पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, और इसके लिए आपको 7 नंबर मिलता है। तो ऑलरेडी मैंने जो भी सारे आपके इंग्लिश पोइट्री के पोयम हैं उनके सेंट्रल आइडियाज बताए हुए हैं, तो मेरे चैनल को विजिट करके आप उन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यह 7 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है उसमें आपको ABC करके 3 फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलते हैं, जिसमें से केवल एक ही फिगर ऑफ स्पीच का आपको डिफिनेशन देना होता है 2 एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर 3 फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, केवल एक ही फिगर ऑफ स्पीच का इनमें से आपको परिभाषा देना है और 2 एग्जाम्पल भी देना है, और अगर आप सही ढंग से करते हैं तो आपको इसके लिए 4 नंबर मिलेगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो हमारा जो सेक्शन B है वह स्टार्ट होता है। सेक्शन B के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 से आपका सेक्शन B अर्थात इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 के अंतर्गत A वाला प्रश्न है वह आपका डायरेक्ट नरेशन का है। इसमें आपको पहला दूसरा करके 2 डायरेक्ट नरेशन दिए जाते हैं, जिससे कि आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो पहला दूसरा करके 2 डायरेक्ट नरेशन दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक ही डायरेक्ट नरेशन को आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होता है, केवल एक ही को। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, कंप्लीट वीडियो है, जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको डायरेक्ट नरेशन का पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत B वाला प्रश्न है वो आपका सिंथेसिस का होता है। इसमें भी पहला दूसरा करके 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और जैसा ब्रैकेट में निर्देश दिया गया होता है वैसा ही आपको कंबाइन करना होता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में आपको कंबाइन करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सिंथेसिस का दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको सिंपल सेंटेंस में दिए हुए सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। तो मैंने इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाया है, आप जाकर मेरे चैनल को विजिट कर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत जो C वाला प्रश्न होता है वह ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। इसमें जैसा कि आपको ब्रैकेट में निर्देश दिया गया है वैसा ही आपको आंसर लिखना होता है, जैसा कि पहला वाला जो है वो पैसिव वॉइस में आपको ट्रांसफॉर्म करना है, और दूसरा जो है सुपरलेटिव डिग्री में। तो पहला दूसरा करके 2 पूछा है, लेकिन एक ही का आपको केवल आंसर देना है, और इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत D वाला प्रश्न है वो आपका सिंटेक्स से संबंधित होता है। इसमें आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा करके 4 सेंटेंस दिए गए हैं, जिसमें से केवल 2 वाक्यों को ही आपको शुद्ध कर लिखना होता है, और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलता है। तो इस टॉपिक पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, जाकर हमारे चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको सारे टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ABCDE करके इस तरह से 5 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला जो क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत A वाला प्रश्न है वो आपका सिनोनिम्स से संबंधित है। इसमें पहला दूसरा तीसरा करके आपको 3 शब्द देखने को मिलेंगे। इन तीनों शब्द का आपको सिनोनिम्स लिखना होता है, और इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, जाकर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 का B वाला क्वेश्चन होता है वो आपका एंटोनिम से संबंधित होता है। इसमें आपको पहला दूसरा तीसरा करके 3 शब्द दिए जाते हैं, जिनका कि आपको विलोम शब्द अर्थात एंटोनिम से लिखना होता है, और इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिलेगा। तो इस टॉपिक पर भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का जो C है वह आपका आइडियम एंड फ्रेज से संबंधित होता है। इसमें आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां करके इस तरह से 5 आइडियम एंड फ्रेज दिए जाते हैं, जिसमें से केवल 3 ही आइडियम एंड फ्रेज का आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना होता है, ताकि इनकी मीनिंग जो है वह स्पष्ट हो जाए, केवल 3 ही का। और इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत
डी वाला प्रश्न है उसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अर्थात शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना होता है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा करके आपको 3 शब्द समूह दिए जाते हैं और इनके लिए आपको एक शब्द लिखना है और इसके लिए आपको 3 नंबर मिलता है। तो इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत जो ई वाला प्रश्न होता है वो आपका होमोफोन से संबंधित होता है। इसमें आपको पहला, दूसरा करके 2 होमोफोन से दिए जाते हैं और इन होमोफोन्स का आपको वाक्य में इस तरह से प्रयोग करना होता है ताकि इनकी जो मीनिंग है वह स्पष्ट हो जाए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, होमोफोन्स पे भी बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में जैसा कि निर्देश दिया गया था कि इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 प्रकार के यानी 3 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 बटा हुआ है, लेकिन इसमें से केवल एक ही पार्ट करना है। तो आप पार्ट 1 ही कीजिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। तो आपको इसमें एक हिंदी में पैसेज दिया जाता है, इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर यह हिंदी में पैसेज दिया गया है, इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते, आपका बेसिक कमज़ोर है, तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, आपको बेसिक से वीडियो देखने को मिल जाएगा। और यह 10 नंबर का टॉपिक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है वह स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत आपको ABCDE करके 5 टॉपिक दिए जाते हैं, जिसमें से केवल एक ही टॉपिक पर आपको लगभग 200 शब्दों में ऐसे लिखना होता है, निबंध लिखना होता है और इसके लिए आपको 12 नंबर मिलता है। तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ऐसे आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। मैंने कोविड-19 पर बहुत ही सिंपल और इम्प्रेसिव आपको ऐसे प्रोवाइड किया है, आप ज़रूर एक बार उसे तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोविड-19 पर जो मैंने आपको ऐसे प्रोवाइड किया है। तो इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें आपको एक पैसेज देखने को मिलता है, यानी कि आपको यह पैसेज जो नीचे दिखाई दे रहा है इसे आपको पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद इस पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछा जाता है उन प्रश्नों का उत्तर इस पैसेज के आधार पर देना होता है। तो देख सकते हैं पैसेज है, ठीक है, इस पैसेज को आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है ABC करके इस तरह से। ए वाला प्रश्न देख सकते हैं 2 नंबर का है, बी वाला जो प्रश्न है वह भी 2 नंबर का है और जो सी के अंतर्गत पहला, दूसरा करके प्रश्न पूछा गया है, पहला वाला प्रश्न 1 नंबर का है जिसमें कि अंडरलाइन किए हुए भाग का आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी के अंतर्गत उसमें आपको जो ऊपर आपको पैसे दिया गया है उसके लिए उपयुक्त एक शीर्षक आपको बताना होता है अर्थात लिखना होता है, इसके लिए आपको 1 नंबर मिलता है। तो स्टूडेंट्स यह था इंग्लिश का मॉडल पेपर जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए मैंने यहाँ पर तैयार किया हुआ था। आई होप आपको यह मॉडल पेपर काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा और अच्छे से आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स यह था यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर। आई होप आपको यह मॉडल पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस मॉडल पेपर का आंसर चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए जो भी मॉडल पेपर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उनके आंसर भी आपको जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा। फिलहाल आप लोग इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार करें ताकि आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छी तरह से इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको सारे टॉपिक्स और वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और अच्छे से अगर आप सॉल्विड एक्सरसाइज चाहते हैं ग्रामर का तो आप हमारे एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कर लें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।